Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो आज है नो कॉन्टैक्ट स्पेशल। सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप अपने पर्सन को याद करें। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट मतलब ब्लॉक सिचुएशन भी है, हो सकता है कि आप अभी सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है अपने पार्टनर से। सो इस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अनुभव कीजिए उनके जो भावनाएं हैं आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। हम तो वेरीफाई करेंगे ही। सो यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन ब्लॉक सिचुएशन। उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। सो वी डू हैव द 4 ऑफ कीज, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड निकल के आया, 5 ऑफ स्क्रोल्स, 7 ऑफ स्क्रोल्स। यहाँ पे है वी डू हैव दिस हार्मिट कार्ड, आर्कएंजल माइकल। वी डू हैव द टेम्परेंस कार्ड, ओके, एंड हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड, द यूरियल एंड द स्फिंक्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कीज, विशेस फुलफिल्ड। सो यहाँ पे मैं कार्ड्स को इस तरह से रख के आती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सारा कार्ड्स, राइट? ओके, सब में बात करते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी डू हैव सजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। वर्गो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4455, 1144, 1155, 1441, 1414, 2112, इस तरह के एंजल नंबर सब देख सकते हैं। डेट्स रिलेट कर सकता है आपके और उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ। 9th हो सकता है, 5th एंड 7th कैन बी योर्स और देयर्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 5 महीना या 5 साल का हो सकता है एज गैप हो, या 5 साल से कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं जो रुकने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी हम आपको वेरीफाई करवा देते हैं और क्लैरिफाई भी करेंगे। देखो, आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो इनको ऐसा लग रहा है, मैं 100% कन्फर्म्ड हूँ, इनको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि भले आपको उन्होंने एग्जिट का दरवाज़ा दिखा दिया, चाहे अपने स्वार्थ के लिए, चाहे अपने फैमिली के लिए, चाहे थर्ड पार्टी के लिए, किसी के लिए भी, अगर उन्होंने आपको 0 प्रायोरिटी दिया है, ठीक है, जहाँ पे आपने उनको 100% प्रायोरिटी दिया है। सो यहाँ पे ये इंसान उस मतलब उस रिग्रेट में इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को जैसे ख़त्म हो गए हैं वो, ठीक है, वैसे समझ रहे हैं कि जैसे बिखर गया है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया फर्नीचर अपने घर में लेके आ रहे हो और कुछ समय के बाद आप देख रहे हो आपने हाई प्राइस पे किया था उसके लिए, और आप देख रहे हो कि जो फर्नीचर है वो ऑटोमेटिकली कुछ क्रैक होते जा रहे हैं या कुछ होते जा रहा है उसमें, जो ऑटोमेटिकली वो एक दिन फर्नीचर और स्टेबल नहीं रहा और फिर गिर गया। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे उन्होंने आपकी ज़िंदगी को बिखर के रख दिया था। उनको आपके लिए सोचना चाहिए था कि आपका सहारा कौन बनेगा, क्योंकि जिस वक्त आप इनसे मिले होंगे या जिस वक्त आप इनसे कांटेक्ट किए होंगे या उनके साथ आपका कांटेक्ट हुआ होगा, उस वक्त ना आपकी पोजीशन जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, नाजुक था, और जिस दर्द को ही आप झेल रहे थे ऊपर से इन्होंने आपको और भी दर्द दिया। कैसे यहाँ पे इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट रखने का जो एक वादा किया वो आप अभी तक नहीं भूल सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि उनको तो पहले से ही बोल देना चाहिए था, उनको तो पहले से ही कन्फेस कर देना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे सेकेंड प्रायोरिटी या प्रायोरिटी में ही नहीं रखा तो उन्होंने मेरे साथ क्या ये गेम खेल रहे थे, मेरा क्या कसूर है, ये मुझे अगर साफ साफ बोल देते तो मैं उनको, और भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कहा हो आपको, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट मत करो, प्लीज़ मुझे कॉल बैक इतना मत किया करो, मैं आपके कॉल्स को अटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकती।
और मुझे बार बार मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मत पूछा करो प्लीज़। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पर्सनल स्पेस पे इंटरफेयर कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे यू ऑल्सो फेल्ट इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड, बट फिर भी बहुत सारे लोग आपको समझाने की कोशिश भी किए हैं, पर आपने जैसे उनको अपने दुनियाई जहाँ पे मान लिया है, आपके लिए भी मुश्किल था इस इंसान का जो है नकारात्मक सोच जो है आपके लिए, या इविल एनर्जीज आप बोल सकते हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव हालात जो हुए थे, नकारात्मक हालात जो हुए थे, वो आपके लिए होगा और आप उसको मतलब नज़रअंदाज कर दिए बिल्कुल। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे ये इंसान से आपकी जो है विश फुलफिलमेंट जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पे अभी भी मैं देख रही हूँ, अभी भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट है आपका कि आप भूल नहीं पा रहे हो उनको किसी भी तरह। ये अटैचमेंट बहुत एक खराब चीज़ होता है, मैं आपको बताती हूँ। अटैचमेंट इज लाइक दैट ना, अगर आपको इनकी लत लग गई राइट, तो आप वहाँ से उस चंगुल से तो बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर ये पर्सन टॉक्सिक है सो इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर यू। हाँ, अगर ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि अगर हम इनके साथ और भी थोड़ा सा बातचीत करें तो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो सॉल्व। बट अगर आपको लगता है कि इनसे दूर रहना ही बेटर है, बट क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में जस्ट जानने के लिए आप आए हो, इट्स ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जेन्युइनली आपको उन्होंने ये बात तक हाइड की है कि उनके बच्चे हैं या उनके फैमिली है, या वो जो भी जो काम करते हैं, कौन सा सिटी भी उन्होंने गलत बताया, कहाँ पे रहते हैं गलत बताया, क्या कर रहे हैं वो गलत बताया। All the false information they had provided it to you. Why? Because they wanted to create a impression on you that they are so much high-fi person, high profile person. Maybe they are high profile, but जो भी है उसे ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश किया गया है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उन्होंने जैसा आपको बुलाया कई जगह पे और दिखाया, देखिए देखो मेरा कितना फ़ोन कॉल्स आते हैं, कहीं ना कहीं पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत सारे एडमायरर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जहाँ पे मैं काम करता हूँ या काम करते हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे अटैच्ड हैं। सो आप देखो, आप मेरा जो है हाव भाव आप देखो, यहाँ पे मुझे देखो, मतलब दे आर ऑलवेज लाइक वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, मी 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 मी। वो जो एक जैसे बास आता है ना, उस तरह से इनका मी 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 मी, ओनली अबाउट माई सेल्फ, दिस इज ओनली मी, माई सेल्फ, दैट्स इट। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से ही महसूस हो रहा है। लाइक जब उन्होंने आपको यहाँ पे क्या होता था ना, पहले ज़माने में जब ये स्पिंक्स जिंदा हुआ करता था, व्हेन इट वाज अलाइव, दिस स्पिंक्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द मतलब ट्रैवलर्स जो पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश करते थे। उनको ये हाफ मैन और हाफ लायन है राइट, सो ये क्वेश्चंस पूछा करता था। ये एक रोबोट जैसा था और जो उसका गलत आंसर देते थे उसको मार डालता था, और जो सही आंसर देते थे उनको पिरामिड के थ्रू जाने देता था। अभी हाल ही में ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। नाउ यू कुड नॉट एंटर इनटू देयर किंगडम, आप उनके राज्य में पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? आपको पता है, क्योंकि उन्होंने आपको परमिट कहाँ दिया था, उन्होंने आपको एंटर करने का मौका कहाँ दिया था। ठीक है, अगर आप उनको ये भी बताते कि ठीक है मैं आपके घर में जाऊंगी, मैं आपके घर में जाऊंगा और कहीं ना कहीं पे मैं आपके फैमिली से बात करने की कोशिश तो करूंगी, तभी भी आपको डिनाई कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनके दिल में ही कुछ खोट है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने जो भी किया है, जैसा भी किया है, इट वॉज ड्यू टू द सेल्फिश इंटरेस्ट। हो सकता है आपके साथ इनका सिर्फ फिजिकल कनेक्शन रखने ही एक इरादा था। कुछ लोग अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, दे आर जस्ट रिमेम्बरिंग द हनीमून डेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे उन्होंने आपके साथ जिंदगी बिताया। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर मेनी ऑफ यू, कि आपके पर्सन चाहे कितने भी रुकावट आ जाए लेकिन आपके पास ये आएंगे, और ये जो थर्ड पार्टी है इसको ये बोल देंगे कि दे कैनॉट बी विद देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज दे आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट यू। नाउ ये पॉजिटिवनेस कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिवनेस यहाँ से आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका हो गया बस, ठीक है, और उनका अगर फैमिली थर्ड पार्टी है बस, तो फिर तो वो ऑफेंडेड हो ही गए, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं माना, फिर उनको बहुत कुछ
गेम खेलना पड़ा, या आपको वो एग्जिट रास्ता शो करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ा, या जानबूझ के उन्होंने किया, वट एवर बी इट इज। ठीक है, सिचुएशंस रॉन्ग थे, ये आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं आपको सही बात बता देता या बता देती तो शायद आप मुझसे दूर भाग जाते। ठीक है, शायद आप मुझे इग्नोर कर देते, शायद आप मेरा प्यार को समझ ही नहीं पाते, इसलिए मैंने ऐसा किया। नाउ लेट मी डू द वेरिफिकेशन। ठीक है, अभी हम वेरीफाई करते हैं व्हाई दिस इज द क्लियरिंग द वे। 4 ऑफ कीज यहाँ पे क्यों है? सो 4 ऑफ कीज यहाँ पे क्यों है? देखो 4 ऑफ कीज को जस्टिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, दैट्स वाई जो इंसान इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने काम के बीचों बीच में भी ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। इनके शुक्र इनके स्थान पर काफ़ी, इनका जो शुक्र है ना, शुक्र और रवि मतलब सूरज और मतलब दिस वन द सन एंड द वेनस आर सिटिंग टुगेदर। So I do find like that they're very lovely to look at, and I also do find कि अगर काम के बीचों बीच में भी ये इंसान आपको याद करते हैं, no doubt, and really they are still so crazy for you. Okay, so why there is a 5 of scroll and diversity? यहाँ पे 5 of swords यहाँ पे क्यों है? इन्होंने ना सबको जैसा ना सबको अपने व्यवहार से ना दूर किया है। मैं आपको ये भी बता दूँ, इवन बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारे लोग इनको पसंद नहीं करते, इवन फैमिली में भी बहुत सारे लोग इनको पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका हार्श टोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, येस आई डू फाइंड लाइक दैट दिस इज लाइक द कार्ड कि कहीं ना कहीं भी दिस इज लाइक द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होना, मटेरियल गोल्स को ही फुलफिल करना, एंड मे बी दे हैड गॉन टू एनी एस्ट्रोलॉजर और समवन लाइक दैट जो इनको कुछ ऐसा कहा हो, फिर वो शॉक्ड हो गए उससे सुनकर कि जिनको मैंने इतना ज़्यादा तरपाया और दूर रखा वही कहीं ना कहीं पे मेरे ही थे। सो इस बात का जो है अफसोस उनको ज़रूर है, एंड द बुक एंड द इंफॉर्मेशन बोथ आर देयर हियर। सो यहाँ पे ये इंसान आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज जो उन्होंने एक बार मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को वो दोहराना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्क्रोल्स है, 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स इज देयर? देखो दिस इज लाइक द कार्ड की जहाँ पे ये इंसान आपके साथ स्टेबल कनेक्शन में नहीं आ पाए, तो हो सकता है कि इनकी एज कुछ इस तरह से था कि वो नहीं सेटल हो पाए आपके साथ। दूसरा है कि इनका आपके साथ सेटल होना नहीं था बट ओपन एंड कैजुअल रिलेशनशिप रखना था। तीसरा बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने आपके साथ धोखा किया, या ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हुए आप दोनों में, या प्रॉब्लम्स जनरेट हुए, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, ये सब होते ही रहता था। क्यों हुआ? क्योंकि ये इंसान खुद के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं थे, एंड देयर मूड्स ऑलवेज चेंज्ड। ठीक है, आज अच्छे हैं, कल फिर 2-3 बातें आपको सुना रहे हैं, ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे और आप भी कंफ्यूजन में रह गए कि ये क्या है, और ये भी कंफ्यूजन में रह गए, और ये इंसान फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए बिकॉज मे बी दे वर नॉट डूइंग जॉब्स। हो सकता है उस दौरान वो काम नहीं कर रहे थे, या अगर कर भी रहे थे बहुत ही मामूली पोजीशन में कर रहे थे जहाँ पे सैलरी बहुत ही कम था, तो ये इंसान सेटलमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे। नाउ व्हाई दिस हर्मिट कार्ड? यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्यों है? यहाँ पे व्हाई दिस हर्मिट कार्ड इज है? व्हाई दिस हर्मिट कार्ड? हर्मिट कार्ड है द कंप्लीटेड वर्ल्ड। अकेले जब लोग रहते हैं तभी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अकेले रह रहे हैं ना ये इंसान, काफ़ी दूर, काफ़ी अपने में भी अपने फैमिली से दूर, में भी अपने शहर से दूर, अपने देश से दूर, क्योंकि उनको क्या था ना, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है। सो द वर्ल्ड कार्ड इज ऑलवेज अ कार्ड ऑफ रिकंसिलेशन। द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। चाहे लोग माने या ना माने, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम जानते हैं हर एक इंसान के अंदर जो रूह है, वी आर ऑल द सोल फैमिली, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये इंसान जो है फर्क करना, जो फर्क किया करते थे आपके अंदर या किसी और के अंदर, जो कंपैरिजन किया करते थे, बहुत गलत था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अभी मुझे नहीं करना चाहिए रहा। सो अनफिनिश्ड सिम्फनी इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय देम, राइट। सो देयर विल बी द यू नो व्हाट, देयर विल बी द सक्सेसफुल, यू कैन से दैट स्टोरी, ठीक है, अनसक्सेसफुल लव स्टोरी जो वो क्रिएट करना चाहते थे, जिसका अंत
होना चाहिए, आप दोनों मिलके उस चीज़ को कंप्लीट करो, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करो। नाउ व्हाई इज दिस टेम्परेंस कार्ड? ये टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है? टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस टेम्परेंस? यस, द डेथ कार्ड इज अ न्यू ट्रांजिशन, न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, देयर लाइफ। जो वो चाहते हैं, आप दोनों के चैप्टर्स जो भी थे पहले वो ख़त्म, अभी एक नया चैप्टर शुरू। मे बी आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, ख़त्म करवा दिया है, तबाह कर दिया, अभी कैसे क्या होगा, लेकिन वो आपको ऐसा बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि नहीं, प्लीज़ एक बार मौका मुझे देख कर तो देखो। हो सकता है कि ये इंसान जो है, इनके इंटेंशंस जो है आपको समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वंस दे कॉन्टैक्ट यू, विच आई सी, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड क्यों है? This is the Ace of Pentacles. They want to start everything new. As simple as that. Maybe within 1 hour, 1 day, you can get a call. That's it. So this is all for today. Thank you so much, guys. Love you a lot, and please claim by 1.